एक नया दिन, एक नया सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत क्या है? क्या आपने अपने जीवन में सच में वो सब कर रहे हैं या किया है जो करने के लिए आप बने हैं? कभी सोचा है कि हम अपनी असली पोटेंशियल का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं? हम अपनी लाइफ बना रहे हैं या सिर्फ दुनिया के एक बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं? जो सच में इम्पोर्टेंट है, हमारी सोच, हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी क्रिएटिविटी, उस पे फोकस कर रहे हैं या सिर्फ इनएनिमेट चीजें जैसे गाड़ी, कपड़े, स्टेटस सिंबल, इन सब पर ध्यान दे रहे हैं? सोचो। इन्हीं सब मुद्दों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंटर्स उठा के। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इल्यूजन ऑफ कंपैरिजन। आज एक लड़की अगर फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती तो उसको आउटडेटेड बोल देते हैं। अगर एक लड़का लग्जरी कार नहीं चलाता तो उसकी सक्सेस पे क्वेश्चन उठा देते हैं। ये कंपैरिजन का कीड़ा किसने डाला भाई? कोई बिलियनर हो या एक गरीब इंसान, दोनों के लिए दिन 24 घंटे का ही है। दोनों को जीने के लिए सांस लेनी पड़ती है, पर डिफरेंस कहाँ है? सोच में, फोकस में। जिस दिन हम समझ लेंगे ना कि हम एक यूनिक आइडेंटिटी है, किसी से compete करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस दिन असली फ्रीडम मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन कॉन्शियसनेस, नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो सुना होगा। वेस्ट बंगाल का एक आम सा लड़का, ना कोई हैवी बॉडी, ना कोई फ्लैशी पर्सनालिटी, फिर भी नोबेल प्राइज विनर। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना पर काम किया, अपनी सोच को शार्पन किया। एक सिपाही और एक राजा एक इंसान ही तो है। दोनों की लाइफ में डिसिप्लिन है, दोनों की लाइफ में जिम्मेदारियां हैं, और उसी से हमारी जिंदगी चलती है। अगर तुम अपनी करंट लाइफ में रिस्पॉन्सिबल हो तो कल किसी भी रोल में सक्सेसफुल हो सकते हो, चाहे एक स्टार्टअप के सीईओ बनो या फिर प्राइम मिनिस्टर। बात तो जिम्मेदारी की है। थर्ड, द पावर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी हर जगह एक ही प्रिंसिपल से चलती है, जो जिम्मेदार है वो आगे बढ़ेगा। एक इंसान अगर अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो वो इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन या अपने देश के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो आज अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, उनको नहीं निभा रहा, तो वो किसी बड़े रोल में भी फेल ही होगा। सक्सेस की असली डेफिनेशन स्टेटस नहीं है। सक्सेस की असली डेफिनेशन है जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारियों से भागना मत। फोर्थ, इल्यूजन ऑफ गुडनेस, ईगो ऑफ बीइंग राइट। कभी देखा है कैसे कुछ लोग अपनी अच्छाई का भी अहंकार करते हैं? मैं भक्त हूं, मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा हूं। पर आपको नहीं लगता भक्ति तो बिना ईगो के होनी चाहिए ना? अच्छाई का घमंड भी तो एक इल्यूजन ही है। अगर हम सच में स्पिरिचुअल है तो हमें समझना होगा कि जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी बोले, और जो सही है उसका साथ देना होगा, बिना किसी दिखावे के। फिफ्थ पॉइंट, द साइकिल ऑफ अनप्रोसेस्ड इमोशंस। आज का यूथ रेस्टलेस क्यों है? एडीएचडी, पीटीएसडी, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब हाइपर कंजम्पशन और अनप्रोसेस्ड इमोशंस का रिजल्ट है। रील्स, गेमिंग, एंडलेस स्क्रोलिंग, ये सब एक डोपामीन रश देते हैं, पर जैसे ही हमारी लाइफ से हटते हैं, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर की आदत पड़ जाती है। सोल्यूशन क्या है? बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से रिप्लेस करो। अगर तुम 1 घंटा वीडियो गेम खेल सकते हो, स्क्रोलिंग कर सकते हो, तो 1 घंटा जर्नलिंग भी तो कर सकते हो। अगर तुम स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट कर सकते हो तो किसी नई स्किल में इन्वेस्ट कर सकते हो। सोचो। सिक्स्थ पॉइंट, लाइफ्स ट्रू एसेंस, गिविंग, नॉट जस्ट टेकिंग।
भगवान ने हमें सिर्फ भोगने के लिए या लेने के लिए नहीं भेजा, देने के लिए भेजा है। नॉलेज को शेयर करो, स्किल्स डेवलप करो, कुछ क्रिएट करो। स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, अब्दुल कलाम और ऐसे न जाने कितने लोग, इनको लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ कंज्यूम नहीं किया बल्कि क्रिएट किया, कंट्रीब्यूट किया। तुम्हारा नाम या लेगेसी तब बनेगी ना जब तुम दुनिया के लिए कुछ करोगे। सिर्फ पर्सनल सक्सेस के पीछे भागना, ये तो एक लिमिटेड सोच है। रियल सक्सेस तो तब है जब तुम कुछ ऐसा छोड़कर जाओ जो आने वाली जनरेशन्स के काम आए। द लास्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, द अल्टीमेट ट्रूथ, बैलेंस एंड अवेयरनेस। बुद्ध ने भी कहा था, इच्छा ही फसाद की जड़ है। इसका मतलब क्या होता है? जो भी तुम्हारी जिंदगी में अननेसेसरी डिस्टरबेंसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो कॉन्शियस लाइफ जीना सीखो। लाइफ का गोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं, इवॉल्व करना है। तुम बेस्ट वर्जन तभी तो बन सकते हो जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपनी चेतना पर, अपनी कॉन्शियसनेस पर काम करोगे। और इकिगाई कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, वो काम ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो, जो दुनिया को चाहिए, जिसमें तुम अच्छे हो और जो तुम्हें पैसा दे सकता हो। जब ये चार चीजें अलाइन हो जाए तभी तो रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब तुम सोचो, तुम अपनी कॉन्शियसनेस पे फोकस कर रहे हो या सिर्फ दुनिया के बनाए हुए इल्यूजन्स के पीछे भाग रहे हो? जीवन के असली रंग देखना शुरू करो। लेगेसी सिर्फ बैंक बैलेंस या स्टेटस से नहीं बनती। लेगेसी आइडियाज और कंट्रीब्यूशन से बनती है। अगर ये बातें समझ आई तो लाइक करो, कमेंट करो, अपनी थॉट्स शेयर करो और ऐसे ही डीप डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एंटरटेन होने नहीं, इवॉल्व होने आए हैं।